सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। शादी के बाद में एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, इनके मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, क्योंकि इस वीडियो में बातें होने वाली हैं खुल के। इसमें मैं खुल के कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो शादियों के बाद, एक शादी के बाद हस्बैंड को झेलने पड़ते हैं। और ये पॉइंट्स कॉमन हैं, ये आजकल ऑलमोस्ट सारे हस्बैंड्स को ही झेलने पड़ते हैं। ये मान के चलो, यानी कि 70 to 80% ऑफ हस्बैंड्स जो हैं उनको ये पॉइंट्स झेलने पड़ते हैं। और ये पॉइंट्स आपने पहले कभी सुने भी नहीं होंगे। जिनकी शादी नहीं हुई है तो उनके लिए ये वीडियो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। चलो अब हम पॉइंट्स को शुरू करते हैं कि आपके साथ ऐसा होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी है कि आपकी नई नई शादी हुई है, कुछ ही दिन हुए हैं और आप रात को सो रहे हो अपने वाइफ के साथ और आपको रोने की आवाज़ आती है। और जब आपको देखते हो कि कौन रो रहा है और वो आपकी वाइफ होती है, तो वो बंदा पूछता है कि अरे भाई क्या हो गया, इतनी रात को क्यों रो रही हो। तो वाइफ का आंसर बड़ा ही वियर्ड सा मिलेगा, या मुझे घर जाना है, या मुझे अपने पेरेंट्स की याद आ रही है। बड़ा अजीब सा आंसर। ये फैक्ट है, ये बहुत ही कॉमन हो रहा है आजकल। अब दूसरा पॉइंट, शादी के बाद अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होता रहते हुए, एक कुछ महीने ही हुए होते हैं, तो अचानक से रात को 1 बजे या 2 बजे वाइफ उठ के ज़िद करती है, मैं तो घर जा रही हूँ, और वो भी अभी। वो अलमीरा खोलती है और अपने सामान को पैक करने लग जाती है और ज़िद करती है मैंने अभी जाना है। तो जो हस्बैंड होता है वो उसे रोकने की कोशिश करता है, अरे तुम पागल हो, अगर जाना ही है तो सुबह चले जाना। वो कहती नहीं, मुझे अभी जानी है। और यहाँ पर काफ़ी झगड़ा भी होता है। तो वो रात हस्बैंड के लिए एक नर्क की तरह होती है। तो एक ये पॉइंट है जो अक्सर हो रहा है। हालांकि आप ये मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो कि आप इतना स्पेसिफिकली कैसे बता सकते हो कि ये घर घर में होता है। तो जब मैंने हस्बैंड्स के साथ बात करी, पतियों के साथ बात करी, तो जब मैंने ये पॉइंट्स सुने तो मैं खुद हैरान रह गया कि ये कैसे हो सकता है कि जो एक घर में हो रहा है वो ही लगभग चीज़ें दूसरे घर में हो रही हैं। मेरे लिए भी ये बड़ा शॉकिंग था। अब मैं ये फिर कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि हर घर में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा अक्सर हो रहा है, 70 to 80% हो रहा है। लेकिन ये कैसे हो रहा है ये पता नहीं, ये आप खुद ही समझ लेना। अब मैं दूसरी बात भी यहीं पे क्लियर कर देता हूँ कि आप बोलोगे कि आप वाइफ्स के अगेंस्ट ही बोल रहे हो। ये जो हस्बैंड्स ने बताया ये उनकी बातें हैं, ये वीडियो वाइफ की तरफ से नहीं है। जब वाइफ्स की तरफ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी और तो वो कुछ अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे तो वो भी मैं बना दूंगा। तो फ़िलहाल ये वीडियो हस्बैंड्स के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ, जब वाइफ कहती है कि जब तुम मेरे साथ होते हो घर पे तब तुम्हारे मम्मा का एटीट्यूड कुछ और होता है, लेकिन जब तुम काम पर चले जाते हो और मैं पीछे अकेली होती हूँ और तुम्हारे मम्मा होते हैं, यानी कि मैं होती हूँ, मेरी सासू माँ होती है, तो तब मेरी सासू माँ का बिहेवियर बिल्कुल बदल जाता है, यानी कि घटिया बिहेवियर हो जाता है। वो मुझे अलग नज़रों से देखती है, यानी कि थोड़ी सी नफ़रत करती है। तो ये वाइफ कहती है अपने हस्बैंड को। जब वाइफ ये हस्बैंड को कहती है तो हस्बैंड शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि भी ये क्या चीज़ है, तो उसे समझ में नहीं आ पाता भी ये कैसे हो सकता है। मैं तो अपने मम्मा के साथ पूरी लाइफ बिताई है, तो मेरी मम्मा ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। तो दूसरी ओर वाइफ इंसिस्ट करती है कि तू मेरी बात सुन नहीं रहा, एक्चुअल में यही चीज़ है, तू अपने मम्मा के प्यार में पागल हो चुका है, एक्चुअल चीज़ जो फैक्ट है वो तुझे दिखाई नहीं दे रहा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे तो अब मुझे देखना पड़ रहा है। हाँ, तो एक पॉइंट ये आया
कि शादी के बाद कुछ ही दिन हुए होते हैं और वाइफ कहती है मुझे डाइवोर्स दे दो। वो कहती है कि अगर तूने ये काम नहीं करना मुझे डाइवोर्स दे दो, या अगर तूने अपने मम्मा की बात सुननी है मुझे डाइवोर्स दे दो, अगर तूने घर आते ही अपने मम्मा के कमरे में जाना है और वहीं पे टाइम स्पेंड करना है तो मुझे डाइवोर्स दे दो। हालांकि हुआ कुछ ऐसा होता है कि घर से आया, वो मम्मा के पास 1 घंटा बैठा, तो उसके बाद वाइफ के कमरे में गया, लेकिन वाइफ को वो भी चुभता है। अकॉर्डिंग टू हस्बैंड जिनसे मैंने बात करी है, वो कहते हैं उनको वो भी चुभता है, तो वो बड़ी उनको इरिटेशन होती है, अंदर से घुटन होती है कि मैं अपने ही घर में अपने मम्मा को मिल नहीं सकता, क्योंकि उसे फिर मिलने को भी डर लगता है। अब एक और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जब भी हस्बैंड और वाइफ कहीं जा रहे होते हैं या शहर में ही घूम रहे होते हैं, तो अगर हस्बैंड अपने मम्मा का नाम उसके मुंह से निकल गया गलती से भी, तो वहीं पे क्लेश हो जाता है। कैसे? जैसे कि 3 जाने हैं बर्गर खाने गए, और 2 जाने बर्गर खाने गए, तो हस्बैंड ने अगर ये कह दिया चलो एक एक बर्गर तो हम ये खा लेते हैं और एक बर्गर हम पैक करवा लेते हैं मम्मा के लिए, अगर ये शब्द निकल गया तो वाइफ ने वहीं पे झगड़ा शुरू कर देना है। तो वाइफ कहती है अरे तुम कैसे हस्बैंड हो, हमारे दोनों के बीच में तुम्हारे मम्मा आ कैसे गए? बात तो सिर्फ हमारी दोनों की ना, हम दोनों यहाँ पे खड़े हैं बर्गर खा रहे हैं, तो तुम्हारे मम्मा बीच में कैसे आ गए? तो इस बात में भी झगड़ा हो जाता है और ये भी कॉमन है। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए कि शादी के बाद ये एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, पर इनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें अगर बातें हों तो ये सारी चीज़ों में सुधार है, क्योंकि इस वीडियो में तो यही लग रहा है कि मैं ये नहीं कह रहा कि सारी गलती वाइफ्स की होती, हस्बैंड्स भी बहुत गलती करते होंगे, पर ये वीडियो सिर्फ हस्बैंड की साइड की है, यानी कि फ्रॉम हस्बैंड पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इसलिए सारा ये ऐसा है। तो ऑब्वियसली कहीं हस्बैंड्स भी गलत होते हैं, कहीं वाइफ्स भी गलत होती हैं। तो ये वीडियोस लड़कों के लिए कि वो देख सकते हैं कि उन्हें शादी के बाद कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये एक एक्चुअल सिनेरियो है जो ना मूवीज़ में बताया जाता है, ना किसी बुक्स में बताया जाता है, कहीं नहीं लिखा जाता। पर आपके लिए एक थोड़ी सी मैं खुशखबरी दे दूं, अगर आपने ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल लाइफ, ऐसी लाइफ्स को एक्सपीरियंस करना है, तो मैंने इसके ऊपर 2 नॉवेल्स लिखे हुए हैं। एक नॉवल का नाम है मैरिज, दूसरे नॉवल का नाम है आफ्टर मैरिज। अभी ये नॉवेल्स प्रतिलिपि ऐप पर मौजूद हैं, इन्हें आप फ्री में भी पढ़ सकते हैं। अगर जल्दी से पढ़ना है तो थोड़ी सी आप पेमेंट भी आपको करनी पड़ेगी, तो फिर सारे एपिसोड्स आप एक ही दिन में पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको एक पार्ट चैप्टर का 1 दिन के बाद फ्री पढ़ने को मिलेगा। तो इस दोनों नॉवेल्स का अब मैं प्रतिलिपि प्रोफाइल का लिंक भी डाल दूंगा, तो वहाँ पे जाके इन दोनों नॉवेल्स को आप जाके पढ़ सकते हो। और शादी कैसे होती है वो मैरिज नॉवल है, और जिनके बारे में मैंने अभी सारी बातें करी, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में लिखा है मैंने आफ्टर मैरिज में। तो आफ्टर मैरिज का लिंक भी मैं डाल दूंगा और मैरिज कैसे होती है उसका लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है? तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।